हाय एंड वेलकम दोस्तों। इस चैनल के ऊपर ये हमारे पहली वीडियो है और इस चैनल के ऊपर हम सिविल इंजीनियरिंग की ज़ीरो क्लास से लेकर हाई क्लास तक जितनी भी बुक्स है उसकी 1 बाय 1 चैप्टर हम न्यूमेरिकल और उसकी थ्योरी हम इस चैनल के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट और आप लोगों के प्यार को देखते हुए हम इस चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स की न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट रहा और आप इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो और हमारे चैनल को अपनी तरफ से लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर अगर आप देते हो तो हमें लगेगा कि आप इस चीज़ के ऊपर जो है वो इंटरेस्टेड है और आप सिविल इंजीनियरिंग की जितनी भी बुक्स है उसको देखने के लिए आप इंटरेस्ट हो तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स की न्यूमेरिकल्स और थ्योरी आपके साथ पेश करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ एक बुक्स अगर आप देख सकते हो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इस मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की जितनी भी चैप्टर्स है और जितनी भी न्यूमेरिकल्स है वो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ज़ीरो क्लास से लेकर ये हमारे साथ ये ज़ीरो क्लास की बुक्स है, इसके लेकर हाई क्लास तक हम इस बुक्स की जो जितनी भी न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस बुक की जो है वो जितनी भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे और फिर इसकी साथ जो हाई क्लास की मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में जो सवालात पूछे जाते हैं जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम दूसरी बुक को जो है वो उसकी ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ ये है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को देखते हैं कि इसमें हमारे साथ कौन कौन से चैप्टर है। तो यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। पहला नंबर चैप्टर हमारे साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसकी थ्योरी और इसकी न्यूमेरिकल आज की वीडियो में हम इसकी थ्योरी करेंगे और आने वाली वीडियो में हम इसकी जो है वो फिर न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर पर हमारे साथ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है। थर्ड नंबर हमारे साथ हार्डनेस है। फोर्थ नंबर पर हमारे साथ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट है। फिर 5 नंबर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। यहाँ पे जितनी भी हमारे साथ 14 चैप्टर्स है तो इसको 1 बाय 1 इस चैनल के ऊपर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी के ऊपर आते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे साथ क्या है। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिफिनीशन सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिफिनीशन क्या है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम इसको देखते हैं। अर्थ पुल्स एवरीथिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स एक्ट्स ऑफ ऑन every point on the body, but there is point inside or outside of the body where total mass of the body acts such as point where total mass of the body has effect on it is known as center of gravity. It is either donated by CG और G। यहाँ पे हमारे साथ क्या कह रहा है कि अर्थ जमीन यानी हर चीज जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से अपनी तरफ खींचता है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे साथ जो है वो 9.81 है। यानी इतनी फोर्स की वजह से जो है वो अर्थ अपनी तरफ हर चीज जो है वो खींचता है। दिस फोर्स जो है वो हमारे साथ एक बॉडी की एक मखसूस पॉइंट पर होता है। वो मखसूस पॉइंट जो है वो बॉडी की इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। दूसरी नंबर पर ये हमें कह रहा है यानी बॉडी की जितनी भी वज़न एक ख़ास नुक्ते पर अमल कर रहा हो उस ख़ास नुक्ते को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं और इसको हम सी जी और जी से जो है वो डोनेट करते हैं। अब आगे भी हम इसको जो है वो पढ़ेंगे और ये चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे साथ हाई क्लासेस में फिर हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो में हम इसके ऊपर भी जाएंगे तो फिर जो है वो हमारे साथ ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि टेक्निकल टर्म्स में सबसे पहले हमारे साथ मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स की अगर कोई बंदा हमसे पूछे कि आप मैकेनिक्स की डिफिनीशन कर दे, आप मैकेनिक्स किस चीज़ का नाम है, तो यहाँ पे आप इसको कहोगे ये डिफिनीशन है। मैं आपको बताता हूँ और आपको सिंपल अल्फाज उर्दू में भी बताता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। अ डिटेल स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद सम सुटेबल productivity measurement of the safe working condition is known as mechanics. It is also called strength of the material। यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉडी के ऊपर, यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारे साथ एक बॉडी है
और इसके ऊपर ये फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। अब इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में जो इफेक्ट्स आएगा उसकी डिटेल स्टडी, ठीक है, उसकी डिटेल स्टडी यानी इस फोर्स की वजह से जो इफेक्ट्स इस बॉडी में आएगा उसकी डिटेल स्टडी को और इसकी सेफ वर्किंग यानी इसकी जो हिफाजती इकदामात ही इस अमल को हम मैकेनिक्स कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है ना सुटेबल, यहाँ पे कह रहा है सुटेबल प्रोटेक्टिव मेजरमेंट ऑफ द सेफ वर्किंग कंडीशन इज नो एज मैकेनिक्स, यानी इसकी जो हिफाजती इकदामात हम ले और इसकी जो इस फोर्स की वजह से इसकी अंदर जो इफेक्ट्स आएगा इस दोनों स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं और इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स भी कहते हैं। अगर कोई बंदा आपको मैकेनिक्स कहे या स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कहे तो आप ये डिफिनीशन आपको कहोगे कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स है वो एक्ट कर रहा हूँ तो उस फोर्स की वजह से इसकी अंदर जो इफेक्ट्स आएगा उसकी स्टडी को और इस फोर्स की अंदर इस बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट्स आएगा, ठीक है, उसकी सेफ वर्किंग यानी हिफाजती इक़दामात के लिए जो हम एक्शन लेंगे उसको भी हम जो है वो मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम आते हैं, मेरे ख्याल से ये आप क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पे कह रहा है स्ट्रेंथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिफिनीशन हमने पहले जो है वो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स रिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नो एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी एक ऐसा नुक्ता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऐसा नुक्ता जिसके ऊपर बॉडी की कुल वजन जो है वो उस नुक्ते के ऊपर अमल कर रहा हो। अब इस पिन का भी एक ऐसा नुक्ता है जिसके ऊपर अगर ये मैं ज़मीन पर रख दूँ तो इसका ये एक ऐसा नुक्ता है जहाँ पे ये इस बॉडी का एक कुल वजन जो है वो उस नुक्ते के ऊपर अमल करता है, तो उस नुक्ते को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सेंटराइड, तो सेंटराइड की डिफिनीशन भी हम जो है वो देखते हैं। सेंटर of the plane figure, two-dimensional figure is called centroid. These figures have no weight, no mass or mass. यहाँ पे कह रहा है कि 2D भी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है हमारे साथ, तो उसकी जितनी भी 2D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, प्लेन फिगर्स है, उसकी सेंटर को हम सेंटराइड कहते हैं। और ये तो हमें पता है कि इस जितनी भी प्लेन फिगर्स है तो ना तो उसकी वेट है और ना मास है, ठीक है। जितने भी 2D डायमेंशनल फिगर्स है उसकी सेंटर को हम सेंटराइड कहते हैं, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रेफरेंस हमारे साथ क्या है, तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस हमारे साथ एक ऐसे लाइन है जिसकी मदद से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मालूम करें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ CG आपको नज़र आ रहा है और इस मदद से हम इसकी जो है वो डिस्टेंस मालूम करेंगे एक्सिस और वाई, तो इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस। अब ये हमारे साथ तीन तरह के हैं, एक हमारे साथ एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है और दूसरा हमारे साथ सेंट्रोइडल एक्सिस है। एक्सिस ऑफ रेफरेंस की डिफिनीशन देखते हैं। द परपेंडिकुलर लाइन्स टू ईच अदर, ऐसे लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे ये आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेलेक्ट अस रेफरेंस व्हाइल कैलकुलेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और फिगर आर कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ऐसे लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और उसकी मदद से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड किसी ऑब्जेक्ट की मालूम करें तो उसको हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये हमारे साथ एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। जब भी हमारे साथ इसी तरह लाइन आ जाए तो ये हमारे साथ एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। अब इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक की डिफिनीशन देख लेते हैं। अ लाइन डिवाइडिंग अ फिगर इनटू टू सेम साइजेस एंड शेप व्हाट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। ऐसी लाइन जो किसी ऑब्जेक्ट को टू सेम साइज में डिवाइड कर दी तो इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। ये इसी तरह भी आ सकता है और वर्टिकली भी आ सकता है। ये हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप देखें तो ये इसी तरह भी आ सकता है और ये हमारे साथ इसी तरह भी आ सकता है, यानी वाई एक्सिस में भी आ सकता है और वाई में भी आ सकता है, ठीक है। ये दो लाइन्स है हमारे साथ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में भी आ सकता है। तो ऐसे लाइन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक कहते हैं। तीसरे यहाँ पे आते हैं, तीसरे नंबर पर सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। द लाइन ऑफ रेफरेंस एक्सिस पासिंग थ्रू
द सेंटर ऑफ द फिगर इज कॉल्ड सेंट्रोइडल एक्सिस। ऐसे लाइन जो सेंटर की जो फिगर की सेंटर से गुजारी जाए तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम सेंट्रोइडल एक्सिस कहते हैं। जैसे ये हमारे साथ सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये हमारे साथ एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है और ये हमारे साथ एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। यहाँ पे आते हैं कि कितनी मेथड से हमारे साथ जिसकी मदद से हम सेंट्रोइडल या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम मालूम कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप्स है हमारे साथ: बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, बाय मेथड ऑफ मोमेंट्स, बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, बाय ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ कुछ फार्मूलाज हैं ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन की। यहाँ पे हमारे साथ जो है वो एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे रेफरेंस लाइन दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है और यहाँ पे हमें कह रहा है कि आप इसकी जो है वो सेंटर मालूम करोगे। तो यहाँ के सेंटर हम इसी तरह मालूम कर सकते हैं इस लाइन की मदद से। सबसे पहले हमें इसकी एरिया की ज़रूरत होगी, तो एरिया बी मल्टीप्लाई बाई एच। जहाँ पे हम एक्स मालूम करेंगे तो ये आप याद रखें कि एक्स को, यहाँ पे आप ये याद रखें कि ये हमारे साथ एक लाइन है और ये इसके साथ फिगर है, ये एक्स है और ये वाई है। तो जब भी हम इसकी एक्स डिस्टेंस मालूम करेंगे तो वो हम वाई से मालूम करेंगे। ठीक है, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। जब ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसको हम एक्स कहेंगे और इसको हम, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसको हम y कहेंगे। ठीक है, यानी x की डिस्टेंस हम y से मालूम करेंगे और y की डिस्टेंस हम x से मालूम करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे साथ एक्सेस है, तो एक्सेस हम y से मालूम करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जब हम मालूम करेंगे तो ये ब्रेथ डिवाइडेड बाई 2। जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे का द डिस्टेंस जो है वो हमें मालूम हो जाएगा। फिर y है तो ये भी जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगा। फिर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये फार्मूला भी आप देख सकते हैं, ये मैं आपके साथ जो है वो एक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको जो है वो देखें और पढ़िए। अगर फिर भी आपके साथ जो है वो अगर आप में इसमें कोई कंफ्यूजन जो है वो आपको हो तो हम आपको जो आप जो है वो हमें उस ग्रुप में जो है वो आप एसएमएस कर सकते हो और आप पूछ सकते हो। ठीक है, इससे आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी जो है वो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।